हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में ट्रांजिशनल पोइट्स कर रहे थे, तो अभी हम विलियम कॉलिंस के बारे में बात करेंगे जो कि एक ट्रांजिशनल पोइट हैं। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों के यूज़र नेम यहाँ लिखे हुए हैं। चलिए बात करते हैं विलियम कॉलिंस के बारे में। इनका लाइफ स्पैन देखो 1721 से लेकर 1759 तक का है। ये एक ट्रांजिशनल पोइट थे और आप ये भी कह सकते हो कि ये एक पोस्ट ऑगस्टन और प्री रोमांटिक पोइट थे। इनकी जो स्टडी हुई थी वो विंचेस्टर कॉलेज में हुई थी और इसी कॉलेज में इनकी लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप हुई थी जोसेफ वॉर्टन के साथ। जोसेफ वॉर्टन इनके बहुत ही अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त थे और ये एक पोइट एंड क्रिटिक थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि विलियम कॉलिंस के लाइफ लॉन्ग फ्रेंड कौन थे। वो थे जोसेफ वॉर्टन। विलियम कॉलिंस जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे वाइल ही वॉज अंडर ग्रेजुएट, तो इन्होंने अलेक्जेंडर पोप के काफ़ी वर्क पढ़े और इसी दौरान इन्होंने अलेक्जेंडर पोप के पास्ट्रल्स पढ़े थे। तो ये अलेक्जेंडर पोप के पास्ट्रल से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और उन्हीं पास्ट्रल से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने एक वर्क लिखा, पर्शियन एक्लोग। अब ये पर्शियन एक्लोग जो है ये 1742 में इन्होंने पब्लिश किया, लेकिन इन्होंने इसका फिर से एक रिवाइज्ड वर्जन पब्लिश कर दिया 1757 में। एंड रिवाइज्ड वर्जन में इन्होंने पर्शियन एक्लोग को रीटाइटल करके ओरिएंटल एक्लोग्स लिख डाला। ठीक है, तो नाम जो है वो चेंज कर दिया था, टाइटल चेंज कर दिया था। पहले पर्शियन एक्लोग था, फिर बाद में जब इसका रिवाइज्ड वर्जन निकाला तो इसका रीटाइटल करके नाम रखा गया वर्क का ओरिएंटल एक्लोग्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखना। 1739 में इन्होंने अपनी पहली शॉर्ट पोम लिखी थी, टू अ लेडी वीपिंग। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो इनका ये फर्स्ट वर्क था टू अ लेडी वीपिंग, ये कहाँ पब्लिश हुआ था? ये हुआ था जेंटलमैन्स मैगजीन में पब्लिश और ये एक शॉर्ट पोम थी और इनका ये पहला वर्क था। इन्होंने 1743 में एक वर्क लिखा, वर्सेस हम्बली एड्रेस्ड टू सर थॉमस हैनमर ऑन हिज एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स वर्क, और ये जो वर्क था इन्होंने रीपब्लिश किया 1744 में। अब धीरे धीरे हुआ ये कि विलियम कॉलिंस ना डेट के अंडर आ चुके थे, मतलब इन पर ऋण चढ़ चुका था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने खूब सारा पैसा खर्च कर किया, एक्स्ट्रा वैगेंस एंड डिसिपेशन होने की वजह से ही वेंट इनटू डेट और इनसे ये डेट क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन 1749 में इनके अंकल की डेथ हुई थी और इनके अंकल के पास अच्छा खासा पैसा था, तो सारा का सारा पैसा इनके अंकल ने कॉलिंस को दे दिया था एंड कॉलिंस को फिर हेल्प मिली अपने डेट से बाहर निकलने में। 1746 में इन्होंने ओड्स लिखे थे, ओड्स ऑन सेवरल डिस्क्रिप्टिव एंड एलेगोरिकल सब्जेक्ट्स। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ओड था, ओड टू इवनिंग, तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ओड टू इवनिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि 1746 में इन्होंने ओड्स लिखे थे। 1749 में इन्होंने ओड लिखा, ओड ऑन द डेथ ऑफ जेम्स थॉमसन। अब देखो, जेम्स थॉमसन के साथ ना इनकी बहुत अच्छी एक गहरी दोस्ती हो गई थी। जब ये ऋण के अंडर थे, जब ये डेट के अंडर थे, उस टाइम पर ये लंदन मूव कर गए थे और इन्होंने लिटरेरी ऑप्शन को चूज़ किया था लाइक अपने फ्यूचर करियर के लिए। तो यहाँ पर इनकी दोस्ती सैमुअल जॉनसन के साथ हुई, जेम्स थॉमसन के साथ हुई थी। तो जेम्स थॉमसन की डेथ पर इन्होंने एक कोमेमोरेट किया और इन्होंने ये वर्क लिखा था। 1750 में इन्होंने एक वर्क और लिखा, ओड ऑन द पॉपुलर सुपरस्टिशंस ऑफ द हाईलैंड। लेकिन ये वर्क ना इनके रहते पब्लिश नहीं हुआ, इनके डेथ के बाद पोस्ट्यूमसली ये पब्लिश हुआ था और ये वर्क इन्होंने कंप्लीट भी नहीं किया था। 1751 में क्या हुआ कि जो विलियम कॉलिंस थे, इनकी मेंटल इलनेस, मतलब मेंटल स्टेबिलिटी ख़राब हो चुकी थी, ये मेंटली डिसेबल हो चुके थे, फिजिकल डेबिलिटी हो गई थी। फिजिकल डेबिलिटी का मतलब है कि शरीर इनका बहुत दुबला पतला हो गया था, तो इनको मेंटल जाइलम में डाल दिया गया था 1754 में। लेकिन कुछ टाइम के बाद इनको बाहर निकाला गया और इसलिए इनको बाहर निकाला गया क्योंकि मेंटल जाइलम में उनको लगा कि इनकी जो सिस्टर है विलियम कॉलिंस की, वो इनका ध्यान रखेंगी। अब जैसे ये बाहर आए तो कमाल की बात ये है कि विलियम कॉलिंस के जो कंटेम्प्रेरी राइटर थे या जो इनके फ्रेंड थे, लिटरेरी फ्रेंड्स थे, उन्होंने सोचा था कि विलियम कॉलिंस की डेथ हो चुकी है। तो किसी को नहीं पता था कि ये अभी भी जिंदा हैं, लोगों ने सोचा था कि इनकी डेथ हो गई है।
लेकिन हालांकि 1751 में इन्होंने मेंटल इलनेस का सामना किया, 1754 में इनको मेंटल जाइलम में डाल दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद इनकी सिस्टर की केयर में इनको बाहर निकाला गया। इन्होंने एक एलिजी भी लिखी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एलिजी, दैट इज़ हाउ स्लीप द ब्रेव। कई बार क्वेश्चन आता है ये। अब इन्होंने जो ओड्स लिखे हैं वो देखो, ओड टू फियर, ओड टू लिबर्टी, ओड टू पीस, ओड टू पिटी, ओड टू सिंप्लिसिटी एंड ओड टू इवनिंग। अब इतने सारे इन्होंने ओड्स लिखे हैं। ओड का मतलब होता है एक गीत, सॉन्ग, ठीक है। अब इसमें आपको जो याद करना है ना, वो ओड टू सिंप्लिसिटी, ओड टू इवनिंग एंड ओड टू पैशन। ओड टू पैशन ही मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, बट आप वो भी कर लेना। लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं ना वो ज़्यादातर ओड टू इवनिंग से आते हैं। यहाँ पर इन्होंने ना पर्सोनिफाई किया है इवनिंग को। इवनिंग को ये निम्फ, एक मेड कहकर बुलाते हैं, मतलब एक ब्यूटीफुल लेडी। जैसे कि देखो इस एक्चुअल में ना इस ओड के पीछे लिखने का एक जो मेन जिस्ट था वो ये था कि जैसे लोग देखो काम करते हैं बाहर जाकर, राइट, और शाम को वो थके हारे आते हैं तो उनको एक चैन की राहत मिलती है, सांस आती है उनको। तो उसी तरीके से इन्होंने ये जो है गीत लिखा था, एक ये सॉन्ग लिखा था, ओड टू इवनिंग। तो आप एक बार इसकी समरी कर लेना, अगर आप कहोगे तो मैं इसकी समरी भी करा दूंगी, ठीक है। और यहाँ पर ये सिंप्लिसिटी में इनको कहते हैं सरलता की देवी, ठीक है। तो एक बार इनको गो थ्रू कर लेना, अगर आप कहोगे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं इन दोनों की एक्चुअली सिंप्लिसिटी, ओड टू सिंप्लिसिटी का आप भले ही ना करो, लेकिन ओड टू इवनिंग आप जरूर कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं। ओड टू इवनिंग में जो आपको समरी के अलावा याद रखना वो ये है कि इसको सिंगल स्टैंजा में कंप्लीट किया है, 52 लाइंस में इसको कंप्लीट किया है, एंड इवनिंग को रिप्रेजेंट किया है एज गॉडेस फिगर, एंड इसके अलावा इवनिंग इज रिप्रेजेंटेड एज एन ईव बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस, ठीक है। तो हम कल बात करेंगे विलियम कॉपर के बारे में। आज हमने विलियम कॉलिंस के बारे में कंप्लीट कर लिया, और जो मैंने आपको बताया, जो जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो तो रखनी है, इसके अलावा ओड टू इवनिंग की एक बार आप समरी कर लेना। थैंक यू सो मच। एंड आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।